Now question number third. Find the point in which the pair of इक्वेशन क्या दिया बच्चों हमको 4 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 256 एंड 256 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 विल बी इंटरसेक्ट। ये भी एक अच्छा सवाल है। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड द पॉइंट इन विच द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस विल बी इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट का मतलब क्या, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों पहले हम लेंगे ये वाली इक्वेशन, तो ये 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 256। तो इसको हम पहले ब्रेक करेंगे 256 को, तो 2 से करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर 2 से करिए, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 से करिए 32, फिर 2 से करिए 16, फिर 2 से करिए 8, फिर 2 से करिए 4, फिर 2 से करिए 2, और फिर 2 से करिए 1। तो कितने 2 आ रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पे 4, तो हम यानी इनका पेयर बना लेंगे 4 4 4 एंड 4। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 की पावर 4। समझ में आ गया। देखिए 4 4 का पेयर बना लेंगे हम, 2 2 जा 4, क्योंकि जब बेस सेम होते हैं तो पावर हमारी सेम हो जाती है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम है बेस, तो पावर हो जाएगी x प्लस वाई। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हम दूसरी है हमारी 256 x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसको हम ब्रेक अभी हमने किया था 4 की पावर 4, तो आ गया 4 की पावर 4 x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ब्रैकेट खोल दीजिए, तो 4 की पावर 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। तो कुछ नहीं है तो उसकी पावर 1 हो गई। अब बेस सेम हो गए, तो ये हो गया 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हमें एक को करना है एलिमिनेट बच्चों। तो पहली इक्वेशन की हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और दूसरी क्या थी 4x, ये देखिए बना रखी है मैंने, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से कर दिए मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन को करिए 4 से मल्टीप्लाई और उसके नीचे लिख दीजिए। तो 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। अब ये 4y 4y कैंसिल हो जाएंगे, अगर इनको हम क्या करेंगे ऐड, तो टेबल कैंसिल आउट। तो 8x इज इक्वल टू 17। तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 17/8। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो x की आ गया 17/8 प्लस y इज इक्वल टू 4। इसको ट्रांसपोज कर लीजिए, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 17/8। 8 आ गया आपका एलसीएम 32 माइनस 17, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में 7 गया 5, 2 में से 1 गया 15/8। तो वो पॉइंट आ जाएगा 17/8 एंड 15/8। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन के आपके दो पार्ट हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, फिगर दे रखी, फिगर में दिखा दूंगा। इफ ED इज पैरेलल टू AB देन प्रूव दैट 1 प्लस AD अपॉन CD इज इक्वल टू 1 प्लस EB अपॉन CE। फिगर में ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपको दिखा दूंगा बुक में फिगर कुछ कुछ। देखिए ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, मैं यहाँ बनाया तो यही सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इज इट क्लियर। ये हमारा ABC, AB C। अब AB के पैरेलल एक लाइन है ED,
बिल्कुल इसके पैरेलल, दैट इज ई एंड डी। अब हमें ये चीज प्रूव करनी है, प्रूव दैट दिस वन। देखिए अब क्या करेंगे बच्चों, कुछ नहीं, आपको बीपीटी पता है, ठीक है ना। बीपीटी में क्या था, अगर कोई लाइन पैरेलल होती है तो उनका रेशो सेम होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सी डी अपॉन सी ए, सी डी अपॉन सी ए इज इक्वल टू सी ई अपॉन सी बी। मतलब ये छोटा हिस्सा बड़े वाले के रेशो में और ये छोटा वाला बड़े वाले के। दो ट्राइंगल लिए हमने, एक ए बी सी और एक डी ई सी, दो ट्राइंगल लिए हैं, ठीक है। अब इनको उल्टा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा सी ए अपॉन सी डी इज इक्वल टू सी बी अपॉन सी। अब सी ए को कैसे लिख सकते हैं, सी ए, ये देखिए सी से ए तक, तो इसको लिख सकते हैं हम सी डी प्लस ए डी अपॉन सी डी, और सी बी को लिख सकते हैं हम सी ई प्लस ई बी अपॉन सी। अब ये सी डी दोनों के लिए कॉमन है, दोनों के नीचे डाल दीजिए, तो ये जगह सी डी अपॉन सी डी प्लस ए डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू, यहाँ सी ई कॉमन है, इसको नीचे डाल दिया, सी ई अपॉन सी ई प्लस ई बी अपॉन सी ई। सी डी कट जाएंगे तो रह जाएगा 1 प्लस ए डी अपॉन सी डी, यहाँ सी कट जाएंगे तो रह जाएगा 1 प्लस ई बी अपॉन सी। तो यही हमसे पूछा था, देखिए 1 प्लस ए डी अपॉन सी डी, तो 1 प्लस ए डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू 1 प्लस ई बी अपॉन सी। तो ये इसका पार्ट हो गया। इसी का एक और है, एक इसका और पार्ट है, फोर्थ क्वेश्चन है, और पार्ट में है। फिगर हमें दे रखी है पी क्यू पैरेलल टू एन ओ, पी क्यू एन ओ के पैरेलल है। इफ एम पी अपॉन पी एन इज इक्वल टू 4/13 एंड क्यू ओ इज इक्वल टू 15.6 सेंटीमीटर, देन फाइंड एम क्यू। फिगर में बना देता हूँ जिससे थोड़ा क्लियर हो जाए। फिगर दे रखा है आपको, एक हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा बच्चों ट्रायंगल है जिसका नाम है एम एन ओ, एम एन ओ, और एन ओ के पैरेलल एक लाइन है, एन ओ के, देखिए यहाँ पे एन ओ के पैरेलल क्या है, पी क्यू, तो ये लाइन हमारी पैरेलल है, पी क्यू हमारी क्या है, पैरेलल है। तो अब वो कह रहा है, और रेशो क्या दे दिया उसने यहाँ पे, एम पी अपॉन पी एन। सॉल्यूशन देखिए, अब ये फिगर है, देख लीजिए, ये दोनों सवाल हैं। पहला सवाल ये हमने कर लिया है, दिस इज द सेकंड वन, ये फिगर है और ये हमें गिवन है 4/13। तो देखिए एम पी अपॉन पी एन हमको दे रहा है, तो ये साइड को कैसे तोड़ रहा, एम पी और पी एन, तो यहाँ पे क्या टूटेगी, एम क्यू और क्यू ओ। अगर आधे के साथ पूरा तोड़ता तो यहाँ भी आधे के साथ पूरा लेते हैं, लेकिन यहाँ आधा और आधा, तो यहाँ भी आधा और आधा। तो एम पी अपॉन पी एन तो हमें दे रखा है 4/13 इज इक्वल टू, एम क्यू हमें निकालना है, और ओ क्यू ओ कितना दे रखा हमें 15.6, क्यू ओ कितना दिया 15.6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एम क्यू मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 15.6 मल्टीप्लाई बाय 4। तो एम क्यू यहाँ से आ जाएगा 15.6 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 13 से कट रहा है, 13 बन जा 13 पॉइंट, और ये बन जाएगा 26, 13 2 जा 26, तो ये कट के आ गया 1.2। तो एम क्यू आ गया हमारा 1.2 मल्टीप्लाई बाय 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 4 2 जा 8 डेसिमल 4 1 जा 4, तो ये आ जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। तो दिस इज योर आंसर, 4.8 सेंटीमीटर। चलिए आज के लिए बहुत है, एक चलिए ये कर लीजिए, इसके बाद आगे के सवाल हम कल कराएंगे आपको। थैंक यू।